विनय जी, अतीत की बात क्या करें, हर व्यक्ति कुछ न कुछ और किसी न किसी तरीके से जुड़ा। आचार्य जी भी कह रहे हैं कि सबको कोई इसके खिलाफ था ही नहीं, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे इसके ही लिए। हालांकि तब भी ये संशय होता है कि क्यों इतना समय लग गया। लेकिन अब आगे कितने समर्थन की ज़रूरत है कि वो जल्द से जल्द ये पूरा संपन्न हो सपना? नहीं, अब तो समर्थन तो है ही है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन निर्माण में समय लगता है, विध्वंस में समय नहीं लगता है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा कब कैसे चला गया कुछ पता ही नहीं चला। उसका एक एक ईंट लोग उखाड़ के लेकर चले गए और श्रद्धा के रूप में लेकर के चले गए। ये ठीक है कि उसके बाद हमारी 4 सरकारें कुर्बान हो गईं। कांग्रेस ने, उनको अच्छा ही नहीं लगा और उसको 4 सरकारें हमारी चली गईं। लेकिन हमको सरकार जाने की चिंता नहीं थी, हम तो ईमान शहीद हो गईं। फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं। अब अच्छी बात तो ये है कि कांग्रेस के अंदर भी 1-2 लोग ऐसे थे जो चाहते थे मंदिर बने, लेकिन अधिकांश लोग बाधा डाल रहे थे कि काम होने ना पाए। और उसमें आज अच्छा हमको लग रहा, जब महाराज जी यहाँ पर सबकी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे आज अच्छा लग रहा है। नहीं तो हर मंच पर विरोध ही करते थे, पूरी तरह से विरोध करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। हाँ, एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे, नरसिंह राव देश के जो प्रधानमंत्री थे उनको मैं धन्यवाद हमेशा देता हूँ और देता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। ये ठीक है कि उन्होंने दुधारी तलवार भी चलाई, समय दिया ढांचा गिरने का, और ढांचा गिरते समय किसी से बात नहीं की उन्होंने। केवल मेरे पास फ़ोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन काम होता है। काम तो नरसिंह राव जी ने किया, लेकिन सरकारें भी हमारी 4 खा गए, दोहरा काम किया उन्होंने। तो ये पूरा काम वो करते रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको हमारा संघर्ष बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, जन जागरण अभियान चलाने पड़े। ये आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम था। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग वहाँ अयोध्या में विरोध नहीं करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू ही विरोध करता था। और कांग्रेस तो उसमें मेन जड़ में थी। वो क्या करती थी पता ही नहीं चलता था, धीरे से वो कोच देते थे, ये कोचने का काम करते थे। लेकिन हमको कोई उसमें तकलीफ नहीं हुई। काम अच्छा किया मुलायम सिंह जी ने। 23 अक्टूबर 2 नवंबर को गोली चला दी, बहुत सारे लोग मारे गए। सरयू में लाशों को दफना दिया गया। एक परिवार के 2-2 लड़के चले गए, 2 सगे भाई उसमें मरे, शहीद हो गए। ये भी काम हुआ। पर विनय जी, ये भी तो कहा जाता है कि जो आंदोलन में असली में जो जुड़े हुए थे वो सब आज कहाँ हैं जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है? हाँ, आज तो बहुत सब ऊपर लोग चले गए, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ ऊपर चले गए, कुछ अभी हमारे जैसे लोग स्वस्थ हैं थोड़े से। लेकिन ऐसे ही है, तो ये हो रहा है। और हमको आज अच्छा इसलिए भी लगता है, अब भाई मुसलमानों को भी मस्जिद के लिए जगह दे दी गई, वो भी बना में, वो भी खुश हैं, अच्छे से मन से खुश हैं, विवाद रह ही नहीं गया। लेकिन पूरे विश्व के लोग में हम तो चाहेंगे कि विश्व के लोग अपना अपना गेस्ट हाउस बनवाएं, जगह दे दी जाएगी, वो बनवाएं, बढ़िया बनवाएं। लोग उनके लोग आते हैं, वहाँ ठहरें, फिर जा कर के रामलला का दर्शन करें। जब तक वो अपना अतिथि गृह बनवाएंगे
तब तक हम मंदिर का निर्माण काम भी पूरा कर देंगे। इतना तेजी के साथ काम होगा, अब हो रहा है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, चिंता नहीं है। लेकिन आज जब प्रमोद महाराज जी से हम बड़े प्रसन्न हुए, कम से कम बहुत दिन के बाद अच्छी बाणी सुनाई दी। नहीं तो वो जब हम बैठते थे साथ में तो कोशिश करते रहते थे कि घसीटने के लिए, कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन अच्छा काम हुआ, सब अब मिल गए, सब लोग मिले, अयोध्या बढ़िया बनेगी। जैसी अयोध्या की कल्पना लोग करते हैं ऐसी अयोध्या ही बनेगी, उसका निर्माण होगा। उसके लिए सारे प्रयास अभी से जारी हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है।